बड़े उत्साह के साथ हमने अपने पहाड़ जाने की यात्रा को शुरू किया। जिस समय हम मुरादाबाद से आगे रामनगर से आगे जब पहाड़ों की तरफ चलने लगे तो दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई देने लगी और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे थे। हरियाली बहुत अच्छी लग रही थी उस समय पे, और चलने में जो आनंद आ रहा था वो क्या बताएं आपको। देखो जून का महीना और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ग्रेटर नोएडा में। पहाड़ पे जब ठंडक मिली हमें तो उसका आनंद क्या था आप खुद ही समझ सकते हो। जिम कार्बेट का इलाका आते ही सैलानियों को घुमाती हुई गाड़ियाँ दिखाई देने लगी। पहाड़ों की जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी हो गई हैं इस समय पे। एक चीज़ आपको बता दें, बहुत अच्छा लगता था कि एक साइड में तो आपको खाई जैसी दिखेगी, बहुत गहरा गड्ढा होता है, और दूसरी तरफ आपको पहाड़ दिखेगा। और सड़क पर खड़े होकर हमने कई बार देखा कि जो पतली पतली पगडंडियाँ सी दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे हो इस समय पे जो दूर पतली पतली पगडंडियाँ सी दिखाई दे रही हैं, वो सड़कें हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं। एक ही तरफ से, एक ही जगह से हम बहुत दूर तक गाँव को देख सकते हैं। फाइनली जो हमारा डेस्टिनेशन था हम वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि हम तो कहीं दूसरी जगह रुके थे, लेकिन हम गांव घूमने गए तो वहाँ पर हमने पहाड़ के गाँव के जो घर थे वो देखना शुरू किया। बहुत अच्छे घर, छोटे छोटे घर थे, पेंट भी हो रखे थे बहुत अच्छे, और उनके छतों के ऊपर जो जैसे हमारी तरफ छान पड़ती हैं वो छान नहीं होती थी, वहाँ पर जो पत्थर की स्लेटें जैसी होती थी वो स्लेटों से पूरी छत कवर कर रखी होती थी, और वो ऐसे होती थी जैसे ए शेप होती है। तो उसे क्या है कि ऊपर बारिश का पानी आए दोनों तरफ गिर जाए। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मकानों को देखने में ऐसा लग रहा था बाहर से एकदम साफ़ सुथरा रहन सहन, साफ़ सुथरे घर, हर घर की छोटे छोटे घर, और घरों की दीवारें भी थी, किसी में जीना भी बना हुआ था, 2 मंजिले घर भी थे। एक देखो कोठी भी हमने देखी, वो बहुत अच्छी बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी गाँव में साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी, पानी के नल थे, गाय भी थी, ये अम्मा भी वहाँ पर दिखाई दी। और जो पतली पतली गलियाँ थी, एकदम चढ़ाई हो जाती थी, एक गली से दूसरी पे जाओ तो चढ़ना पड़ता था। ये घर के पीछे का इलाका है, देखो घर की बैक साइड भी कितनी अच्छे से पेंट करा रखी है। लगता ही नहीं कि पेंट ये पहाड़ों के पुराने गांव घर होंगे। एक घर हमने देखा जो पीछे से कच्चा है और आगे से पक्का है, पहाड़ का ये गाँव है। हमने देखा वहाँ पर सारी सुविधाएँ हैं, पानी के नल लगे हुए हैं, बाहर चूल्हे पे रोटी बन रही थी। तब देख के आपको एक अलग ही अनुभव होता है। 2 मंजिले मकान, हरियाली चारों तरफ, ऊंची ऊंची पहाड़ दिखाई देते थे। वहीं पर मंदिर है जहाँ पर हम भागवत के उपलक्ष्य में गए थे, और मंदिर में महात्माओं से आशीर्वाद भी लिया, उनके साथ रहे। बहुत अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस हमारा अनुभव था, बहुत अलग अनुभव था। और हमने जो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वो देखा पहाड़ में जो लोक नृत्य होता है। जिस दिन भंडारा था उस दिन वहाँ पर लोक नृत्य हुआ, तो वहाँ की जो औरतें आती हैं उस डांस को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जो अपने यहाँ का लोक नृत्य किया उस समय पे मिलजुल कर। ये वही सारी औरतें हैं जो अपने यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर के भंडारे के लिए लेके आई थी दूर दूर से। सब ने सहयोग किया, सारे गांव ने मिलकर भंडारा किया वहाँ पर, और उसके बाद में खाना पीना हुआ, और उसके बाद में फिर उन्होंने लोक नृत्य किया। और पहाड़ का सबसे खूबसूरत ये था कि कभी भी बारिश आ जाती है, एक साथ बारिश, मौसम बदल गया, बारिश आ गई और ठंडा हो गया। सुबह गर्मी थी, शाम को एक साथ ठंडा हो गया। ये पहाड़ की खूबसूरती अलग होती है। एक दिन हम मनीला माता मंदिर भी गए। मनीला माता मंदिर के 2 हिस्से हैं, एक तल्ला मनीला, एक मल्ला मनीला। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएं।